नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। अपने जो सेशन लेके आए हैं आज, राजस्थान के मेले एवं त्योहार से संबंधित प्रश्नोत्तरी, वो अपने देखते हैं अभी एक एक करके कितने प्रश्न हैं। और इसको डिटेल से देखिएगा, इसका जो पूरा का पूरा व्याख्या है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। अपने शुरू करते हैं ये मेले एवं त्योहार से संबंधित प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार से ऑप्शन दिए: आमल की एकादशी, योगिनी एकादशी, रमा एकादशी, डोल ग्यारस। सामने ऑप्शन है: भाद्रपद शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, आषाढ़ आषाढ़ कृष्ण एकादशी और कार्तिक कृष्ण एकादशी। अब देखिए, ये आपके पास चार ऑप्शन है और इस प्रकार से आपके पास ये डेटा है। तो देखिए, डोल ग्यारस कब होती है आप जानते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को होती है डोल ग्यारस। ठीक है, इसी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण एकादशी को कहते हैं मित्रों रमा एकादशी। क्या कहते हैं अभी? रमा एकादशी। और योगिनी एकादशी को क्या कहते हैं? आषाढ़ कृष्णा एकादशी को। और आमल की एकादशी है, अ, आमल की एकादशी ये है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। तो ये चारों चारे ऑप्शन आपके पास आ गए। ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन बन रहा है 2, 3, 2, 3, सी, 4, 1। तो ये आपके पास बन गए 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। देखते हैं ये कौन सा आंसर सही है। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 आपका ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, क्या रहेगा? सी। देखो, अपने और भी एकादशियां हैं कुछ, वो अपने कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर निर्जला एकादशी होती है एक मित्रों, एक साथ ही देख लेना। निर्जला एकादशी, निर्जला जो एकादशी होती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, और एक होती है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। और एक है देव उठनी या देवोत्थान एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। एक होती है मित्रों आंवला या आम्ल की एकादशी। एक षटतिला एकादशी होती है। षटतिला एकादशी। ठीक है, षटतिला एकादशी ये होती है माघ
कृष्ण एकादशी। ठीक है मित्रों, एक ढूंढ एकादशी भी होती है। ढूंढ एकादशी, ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी को कहते हैं मित्रों। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, ये सारी की सारी एकादशियां आ गई आपके एक साथ प्रश्न में। जितनी भी एकादशियां बनती हैं वो सारी की सारी आप देख सकते हो मित्रों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अपने अगला प्रश्न। डोल ग्यारस या जल जुलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के किस अवतार का व्रत और पूजन किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन इसमें श्री कृष्ण, राम, वामन और वराह। ठीक है, तो देखो इस दिन होता है वामन भगवान का। ठीक है भाई, क्या होता है? वामन भगवान का। लेकिन बेवाण के अंदर श्रृंगारित मूर्ति श्री कृष्ण की होती है। ये बेवाण में मूर्ति ठाकुर जी की होती है, ये याद रखना। याद रखना, डोल ग्यारस के दिन भगवान, ये चारों चारों भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनमें से ऑप्शन ये मत कर देना कहीं आपको कंफ्यूजन में रहे कि बेवाण के अंदर ठाकुर जी की मूर्ति होती है तो ठाकुर जी का व्रत और पूजन किया जाता है। नहीं, ये स्पेशली भगवान वामन का होता है। ठीक है, भगवान वामन का व्रत और पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का। ठीक है, ये अवतार होता है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है गुड़ला की स्मृति में, मल्लू खां की स्मृति में, 140 कन्याओं की स्मृति में, और राव सातल की स्मृति में। तो ये जो त्योहार मनाया जाता है मित्रों, राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है ना, राव सातल की स्मृति में। आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक उठाओगे, उसके अंदर ऑप्शन आपका यही मिलेगा, राव सातल की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो गुड़ला खां की स्मृति में नहीं होता, केवल गुड़ला खां में जो घड़ा होता है, घड़ा या मटका, ये गुड़ला खां के सिर का प्रतीक होता है। ठीक है ना, याद रखना ये समर्पित किसको है? गुड़ला खां को। अब देखो त्योहार कभी भी, जैसे दशहरा मनाया जाता है तो रावण को याद करने के लिए नहीं मनाया जाता, श्री राम को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? जैसे बुराई को याद करने के लिए कभी त्योहार नहीं मनाया जाता, अच्छाई को याद करने के लिए ही त्योहार मनाया जाता है। तो अच्छाई राव सातल में थी, राव सातल ने क्या किया था? अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इनका जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो गणगौर के दिन हो गई थी, चैत्र शुक्ल तृतीया को, इसलिए मनाया जाता है ये। ठीक है ना, कब शुरू होता है ये गुड़ला का त्योहार? चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर, चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला का त्योहार याद रखना, गुड़ला का त्योहार राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है, ना कि गुड़ला खां की स्मृति में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। सुमेलित कीजिए, राधाष्टमी, अहोई अष्टमी, गोपाष्टमी, अशोक अष्टमी। आगे प्रश्न है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। देखो अशोक अष्टमी है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी है अहोई अष्टमी। क्या है भाई? अहोई अष्टमी। राधा अष्टमी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी।
राधा अष्टमी क्या है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, क्योंकि देखो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होती है और गोपाष्टमी क्या होती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी। तो अपने ऑप्शन देखेंगे इसके अंदर, एक के साथ क्या बन रहा है? पहले दो, ठीक है, दो, फिर चार, दो चार, फिर एक, और फिर तीन। दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन किसके अंदर है? दो चार एक तीन इसके अंदर है। देखो दुर्गाष्टमी एक और याद रख लेना, दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी अश्विन शुक्लाष्टमी। दुर्गाष्टमी क्या होती है? अश्विन शुक्लाष्टमी, ठीक है। एक याद रखना है, शीतला अष्टमी। एक क्या रखना है? शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी का कब होती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है, शीतला अष्टमी। और एक याद रखना है, कैला अष्टमी। कैला अष्टमी होती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ये सारी की सारी अष्टमी आपकी एक साथ आ गई मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके लिए काम आएगा, ठीक है। अपने देखते हैं अब अगला प्रश्न। राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय मेला पुष्कर मेला लगता है, कब लगता है? जब कृतिका पर सूर्य तथा विशाखा पर चंद्रमा हो, जब कृतिका पर चंद्रमा तथा विशाखा पर बृहस्पति हो, जब कृतिका पर केवल सूर्य हो, और चौथा ऑप्शन है जब कृतिका पर चंद्रमा तथा विशाखा पर क्या हो? सूर्य हो। तो ये जो मेला जो लगता है, ये चौथे ऑप्शन, जब कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर क्या हो? सूर्य हो, तब क्या होता है ये? यह एक पद्य की योग है, ठीक है भाई, क्या है? पद्य के योग। और इस तिथि को क्या लगता है? ये मेला लगता है पुष्कर का। क्लियर? अगर आपसे पूछे जब कृतिका पर चंद्रमा, जब कृतिका पर चंद्रमा व बृहस्पति बृहस्पति दोनों हो, बृहस्पति दोनों हो, तो यह क्या कहलाती है अभी? महापूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, महापूर्णिमा कहलाती है। तो ये जो तिथि है, ये पद्यक योग है, ये किसकी तिथि है? ये कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है। किसकी है ये? कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा किसे कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा जब कृतिका पर केवल चंद्रमा हो, तब क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा होती है। जब कृतिका पर क्या होती है अभी? पूर्णिमा होती है, सॉरी चंद्रमा होता है, तब क्या होती है? कार्तिक पूर्णिमा होती है मित्रों, ठीक है। पूर्णिमा की यही परिभाषा होती है, ठीक है ना। किसी भी माह की पूर्णिमा होगी, जैसे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा होगी तो क्या होगी? ज्येष्ठा नक्षत्र पर चंद्रमा होगा तो वो ज्येष्ठ पूर्णिमा होगी, ठीक है। ये चीज होती है। चैत्र में मतलब चित्रा नक्षत्र पर जब चंद्रमा होता है तो चैत्र पूर्णिमा होती है। विशाखा नक्षत्र पर जब चंद्रमा होता है तो विशाखा पूर्णिमा होती है, विशाख पूर्णिमा होती है। इस प्रकार से ये पूर्णिमाएं होती है। तो इनमें ये तिथि होती है, तब ये क्या लगता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। ये राजस्थान का रंगीन मेला है, ठीक है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, हरियाली अमावस, सतिया अमावस, मौनी अमावस, बड़ अमावस को कैसे याद करना है? बड़ का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा मतलब हिंदी में कहते हैं इसको ज्येष्ठ,
क्या कहते हैं अभी, ज्येष्ठ। तो बड़ मावस, ज्येष्ठ मावस को, बड़ मावस क्या होगी, ज्येष्ठ मावस को। हरियाली अमावस, हरियाली कब होगी, श्रावण में बारिश होती है, तो श्रावण की अमावस क्या हो गई, हरियाली मावस होगी। मौनी अमावस क्या होगी, मैं से मौनी, मैं से माघ अमावस, मैं से मौनी, मैं से माघ। और रहेगी सतिया अमावस, सतिया अमावस भाद्रपद अमावस को। तो ये आपका कोड क्या बना, एक के साथ क्या बना है 4, फिर बी के साथ क्या बना है 3, ठीक है, सी के साथ क्या बना है 2, ठीक है, फिर क्या बना है 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, छवें प्रश्न के अंदर आपका ये कोड बना 4 3 2 1। तो देखते हैं आपका आंसर कौन सा सही है। 4 3 2 1 आपका पहला आंसर यही सही है कि 4 3 2 1। तो ये सारी की सारी अमावस एक साथ आ गई, सारी की सारी एकादशियां साथ आ गई, सारी की सारी अष्टमियां एक साथ आ गई। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका, पारसियों का नव वर्ष प्रारंभ होता है नवरेह से, न्यू ईयर से, नव संवत्सर से, नवरोज से। तो इसको सही आंसर क्या है, नवरोज से। नवरेह, नव संवत्सर क्या होता है, हिंदू नववर्ष होता है। क्या होता है अभी, हिंदू नववर्ष, ठीक है। न्यू ईयर क्या होता है, 1 जनवरी, ईसाइयों का नववर्ष, ईसाइयों का नववर्ष, ठीक है मित्रों। और नवरेह क्या होता है, नवरेह कश्मीर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो नववर्ष मनाया जाता है वो नवरेह के नाम से मनाया जाता है मित्रों, ये याद रखना। एक याद रखना, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा भी क्या हो जाता है, न्यू ईयर को ही मनाया जाता है, लेकिन ये कहाँ मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस गुड़ी का क्या मतलब होता है, गुड़ी का मतलब होता है विजय, गुड़ी का मतलब क्या होता है, विजय। और इस पड़वा का मतलब क्या होता है, पड़वा का मतलब होता है प्रतिपदा की तिथि, प्रतिपदा की तिथि मित्रों। तो ये सारी की सारा नववर्ष से संबंधित जो भी है ये डेटा याद रखना है, क्लियर। और मुस्लिमों का नववर्ष जो होता है, मुस्लिमों का नववर्ष किस महीने में मनाया जाता है, तो मुस्लिमों का जो प्रथम महीना होता है वो मुहर्रम होता है, मुहर्रम की 1 तारीख, ठीक है, ये याद रखना है। ये सारे के सारे नववर्ष से संबंधित डेटा आपके साथ आ गए। ये पारसियों का नववर्ष है नवरोज, ये ध्यान में रखना, इसका सही आंसर है 4 नंबर। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन है आपका 18 दिन, 15 दिन, 9 दिन, 3 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो गणगौर का जो त्योहार है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस तक 15 दिन हो गए, और 3 दिन ये हो गए। तो टोटल गणगौर का त्योहार कितने दिन मनाया जाता है, 18 दिन। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख को, इस तारीख को माता पार्वती विवाह के पश्चात हिमालय के घर आए थे, ठीक है ना, माता पार्वती
हिमालय के घर आई थी और इस तारीख को माता पार्वती की क्या हुई थी, विदाई। इसलिए इतने दिनों तक, और ये तारीखें इसलिए है मित्रों, ठीक है। गीत गाते हुए विदा करते हैं माता पार्वती को, इसीलिए गीत गाए जाते हैं, इसीलिए गणगौर का त्योहार सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 दिन तक मनाया जाता है। गधों का मेला लगता है ढूंढ पूजन के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन। तो ये जो मेला लगता है, ये माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। कहाँ पर लगता है गधों का मेला? गधों का मेला लगता है जयपुर, जयपुर, ठीक है, खलकाणी माता के मंदिर के पास। खलकाणी का माता मंदिर, ठीक है, बावगढ़ के पास, बावगढ़ बांध के पास है, ये याद रखना है, जयपुर के अंदर। चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी का मेला लगता है सालासर में, ठीक है। ढूंढ पूजन क्या होता है? ढूंढ पूजन फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ एकादशी भी कहते हैं, और इसी को अम्ल की एकादशी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को लगता है मेला, क्लियर, ठीक है मित्रों। सॉरी, हाँ, माघ शुक्ल सप्तमी गधों का मेला लगता है, ये याद रखना है, ये इसका आंसर था, ठीक है। कल्प वृक्ष मेला आयोजित होता है मंडोर जोधपुर में, बाली पाली में, मेड़ता सिटी नागौर में, मंगलियावास अजमेर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, मंगलियावास अजमेर के अंदर लगता है कल्प मेला। कब लगता है कल्प मेला? हरियाली अमावस को। हरियाली अमावस मतलब श्रावणी अमावस, ठीक है, श्रावणी अमावस। बाली पाली में क्या लगता है? बाली पशु मेला लगता है। बाली पाली में क्या लगता है? बाली पशु मेला लगता है मित्रों। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर लगता है चार भुजानाथ का मेला। चार भुजानाथ मेला, इसी को मीराबाई मेला भी कह देते हैं। इसी को मीराबाई मेला भी कह देते हैं मित्रों, ये याद रखना। चार भुजनाथ का मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर लगता है। मंगली आवास के अंदर ये लगता है कल्प वृक्ष मेला, ठीक है। मंडोर जोधपुर के अंदर कौन सा लगता है? मंडोर जोधपुर के अंदर देखो कौन कौन सा मेला लगता है। मंडोर जोधपुर के अंदर लगता है एक तो लोटियों का मेला, क्या लगता है अभी? लोटियों का मेला। एक लगता है नाग पंचमी का मेला, एक क्या लगता है अभी? नाग पंचमी का मेला। तो ठीक है मित्रों, ये दो मेले कहाँ पे लगते हैं? मंडोर जोधपुर के अंदर लगते हैं, ठीक है। नाग पंचमी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और ये लगता है श्रावण शुक्ल पंचमी। ठीक है मित्रों, ये सारी की सारी डेटा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो आपने करते हैं, बेमेल छांटिए। कपिल धारा का मेला कोलायत बीकानेर, गरुड़ मेला बंशी पहाड़पुर, गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर, सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में। तो इसके अंदर जो है गलत ऑप्शन आपका ये है, ये आपका राइट आंसर है कपिल धारा का मेला, ठीक है। कपिल धारा का मेला लिखता है सहरिया क्षेत्र,
12 के अंदर, ठीक है। शहरी क्षेत्र 12। कोलायत के अंदर लगता है कपिल मुनि का मेला, ठीक है, कपिल मुनि का मेला। गरुड़ मेला लगता है बंशी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर। गंगा दशहरा मेला लगता है कामा भरतपुर के अंदर। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। और ये लगता है ज्येष्ठ अमावस को, ठीक है। ये आपका मेला था, ठीक है। एक सीता माता मेला और लगता है, सीताबाड़ी है इसलिए सीता माता मेला मैंने लिख दिया, ठीक है, प्रतापगढ़ के अंदर। किस तारीख को? इसी तारीख को, ठीक है मित्रों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, गरुड़ मेला, ठीक, बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न, बाबू महाराज का मेला लगता है चार भुजा राजसमंद, चार भुजा उदयपुर, बाड़ी, धौलपुर और मंडफिया चित्तौड़गढ़। देखिए, मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है सांवलिया जी का मेला। क्या लगता है अभी? सांवलिया जी का मेला। देखो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक टॉपिक को इसको साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की है, याद रखना है। सारी की सारी डेटा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक। चार भुजा राजसमंद के अंदर लगने वाला जो मेला है वो देव झूलनी मेला है। क्या है भाई? देव झूलनी मेला, ठीक है। देव झूलनी मेला लगता है मित्रों, देव झूलनी मेला लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इसका राइट जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा? बाड़ी धौलपुर के अंदर रहेगा। क्या रहेगा भाई? बाड़ी धौलपुर के अंदर। यहां पर जो लगता है चार भुजा मेला लगता है। देखो, चार भुजा उदयपुर के अंदर चार भुजा मेला ही लगता है। चार भुजा राजसमंद में देव झूलनी मेला लगता है। मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर सांवलिया जी का मेला लगता है। और बाड़ी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला लगता है। ये सारे के सारे मेले जो लगते हैं ये लगते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये सारे के सारे जो मेले लगते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगते हैं ये मेले, ठीक है भाई। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सारे के सारे ये मेले लगते हैं मित्रों। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। एक भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ही मेला एक और लगता है सारणेश्वर मेला। ये सिरोही के अंदर लगता है, ठीक है। यह भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेले लगते हैं। ये सारे के सारे एकादशी के दिन लगते हैं मित्रों, याद रखना है। ये सारे के सारे मेले क्या लगते हैं? एकादशी के दिन लगते हैं। एक कल्याण गणेश जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ही लगता है। कल्याण, कल्याण गणी का मेला कहाँ लगता है? डिगी टोंक में, ठीक है, डिगी टोंक में। इन्हीं को कहते हैं डिगीपुरी का राजा, डिगीपुरी का राजा। तो कल्याण घनी का मेला, ये सारे के सारे एकादशी के मेले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जल झूलनी एकादशी है। ये क्या है अभी? ये जल झूलनी एकादशी,
ये सारे के सारे मेले क्या है भी जल झूलनी एकादशी के हैं और इसी तारीख को लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा थी मित्रों। अगला प्रश्न है, ढींगा गवर बैंतमार मेला लगता है सर इसका अलवर में, विराटनगर जयपुर में, जोधपुर के अंदर और राशमी चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या है, जोधपुर के अंदर है। सर इसका अलवर में क्या लगता है, नारायणी माता का मेला लगता है। ये एक सती माता है, नारायणी माता का मेला लगता है। विराटनगर में बाणगंगा मेला लगता है। क्या लगता है अभी, बाणगंगा मेला लगता है। जोधपुर के अंदर ढींगा गवर बेंतमार मेला लगता है, ठीक है। और राशमी चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृ कुंडालिनी मेला लगता है। मातृ कुंडालिनी मेला लगता है मित्रों, ठीक है। अच्छा, ये ढींगा गवर बेंतवार मेला किस तारीख को लगता है ये याद रखना है थोड़ा सा। वैशाख कृष्णा तृतीया, वैशाख कृष्णा तृतीया मित्रों। ये इंपॉर्टेंट थी जानकारी आपके लिए, ठीक है मित्रों, ये बहुत ही काम की जानकारी है। 13वें प्रश्न का उत्तर जोधपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। श्री महावीर जी जयंती मनाई जाती है चैत्र कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, शकुला नहीं शुक्ल है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को और चैत्र पूर्णिमा को। देखो चैत्र कृष्ण नवमी जो है वो ऋषभ देव जयंती है। क्या है भाई, ऋषभ देव जयंती है, ठीक है मित्रों, ऋषभ देव जयंती है। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है, ये महावीर जयंती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी है, ये क्या है, इस दिन क्या लगता है, कैला माता का मेला लगता है। क्या लगता है अभी, कैला माता का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, करौली के अंदर त्रिकूट पर्वत पर, ठीक है, करौली में। और यहाँ पर लांगुरिया नृत्य के लिए फेमस है, लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत और गुटकन नृत्य के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, ठीक है। ये मेला याद रखना है, कैला माता मेला यादुवंश की कुल देवी है। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती है मित्रों, क्या है, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, ठीक है। एक आप रामचंद्र जी की जयंती जानना चाहें, श्री राम जयंती चैत्र शुक्ल नवमी है। क्या है भी, चैत्र शुक्ल नवमी है। क्या है अभी, चैत्र शुक्ल नवमी है। क्लियर, श्री राम जयंती, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसका राइट आंसर है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर जयंती, ठीक है। और महावीर जी का मेला भी करौली के अंदर ही लगता है, तो इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेमेल छांटिए, आंवले के वृक्ष का पूजन कार्तिक शुक्ला नवमी, वट वृक्ष का पूजन ज्येष्ठ अमावस को, अशोक वृक्ष का पूजन कार्तिक कृष्णाष्टमी और समी वृक्ष का पूजन जो है वो आश्विन शुक्ल दशमी को। इसमें से बेमेल छांटना कौन सा गलत आंसर है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें से केवल और केवल ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, पहला रहेगा। आंवले के वृक्ष का पूजन जो होता है आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन होता है। अक्षय नवमी के दिन होता है मित्रों, ठीक है। ये याद रखना है, आंवले के वृक्ष का पूजन जो होता है
आंवला नवमी के दिन होता है। ये तो सही है। इसका राइट आंसर है ये अशोक अष्ट। ये जो है ये गलत आंसर है। ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी है इसका सही आंसर। कार्तिक शुक्ल अष्टमी। ठीक है, ये याद रखना। और दशहरे के दिन, ये तो दशहरा, दशहरे के दिन तो शमी वृक्ष का पूजन होता है। ये तो सही है, कार्तिक शुक्ल नवमी। ठीक है, ये अशोक अष्टमी, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। तीज माता की सवारी ये होती है चैत्र शुक्ल अष्टमी, याद रखो। अगला प्रश्न करते हैं अपने। तीज माता की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज माता की सवारी ऐसे तो बूंदी में भी निकलती है, लेकिन ये जयपुर की है। और जयपुर की जो सवारी है वो श्रावण महीने की है। कौन सी है अभी? श्रावण महीने की है। ठीक है, जयपुर की जो सवारी है वो क्या है? श्रावण की महीने की है। यानी इसी को अपने क्या कहते हैं? छोटी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? छोटी तीज। यानी छोटी तीज की जो सवारी है वो क्या है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाती है अभी? श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या है अभी? छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी है? बड़ी तीज है। क्या भी? बड़ी तीज। इसी को क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। क्या कहते हैं अभी? सातुड़ी तीज। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? कजली। और ये वाली जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है मित्रों। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हरतालिका तीज कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं अभी? हरतालिका तीज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हरतालिका तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ये सारे के सारे आपके सामने आ गई डेटा। अगला प्रश्न। किस स्थान का अन्नकूट उत्सव, अन्नकूट उत्सव, नंद महोत्सव और फाग उत्सव तीनों प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है इसमें श्रीनाथ जी रासमंद, मथुराधीश पाटनपोल, चार भुजानाथ मेड़ता सिटी और कैला देवी करौली। तो देखिए, श्रीनाथ जी का क्या प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। याद रखना, अन्नकूट महोत्सव है। यहाँ प्रश्न में है केवल और केवल अन्नकूट उत्सव, या और साथ में नंद महोत्सव भी और साथ में फाग उत्सव भी। तीनों तीनों प्रसिद्ध जो है वो मथुराधीश पाटनपोल के प्रसिद्ध है। मथुराधीश पाटनपोल का प्रसिद्ध है मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन आप श्रीनाथ जी नहीं करेंगे, इसका सेकंड ऑप्शन मथुराधीश पाटनपोल है। अन्नकूट उत्सव, नंद महोत्सव और फाग उत्सव। नंद महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी पर। और अन्नकूट उत्सव चैत्र
कृष्ण प्रतिपदा और फागुत्सव फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन है। तो ये याद रखना है। चार भुजानाथ का मेला प्रसिद्ध है। कैला देवी का मेला करौली का प्रसिद्ध है मित्रों, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह मंदिर जहाँ की सांझी का त्योहार इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि उसका सांझी के कारण नाम ही संध्या मंदिर पड़ गया। ठीक है, जहां की सांझी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने के कारण संध्या मंदिर पड़ गया। तो इसका ऑप्शन है पहला श्रीनाथ जी नाथ द्वारा रासमंद, मच्छिंद्र नाथ मंदिर उदयपुर, ये क्या है मच्छिंद्र नाथ मंदिर उदयपुर, मथुराधीश मंदिर पाटनपोल कोटा, चरण मंदिर जयपुर। देखो श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या है, कदली पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। कदली पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है, इसका मतलब इसका नाम सांझा मंदिर नहीं है, यहाँ पर केवल केलों के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है मित्रों। ठीक है, और यहाँ की जो अंतिम दिन की सांझी होती है उसको संध्या कोट कहते हैं। सांझी के कारण जिसका नाम ही संध्या मंदिर पड़ गया हो वो है मच्छिंद्र नाथ मंदिर। वो क्या है मित्रों, मच्छिंद्र नाथ मंदिर उदयपुर का मित्रों, उदयपुर का मित्रों। यहाँ का मथुराधीश के बारे में तो बता ही दिया कि ये भारत के 7 वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठों में से एक है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एक का जो है वो सोचने पर जाता है भी श्रीनाथ जी इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन श्रीनाथ जी नहीं है। श्रीनाथ जी केले के पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध है। सांझी का त्योहार जो प्रसिद्ध है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, सांझी त्योहार। ठीक है, वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखो सांझी के बारे में पूरी डिटेल से हमारी क्लास के अंदर डेटा पूरी डिटेल से लिखी हुई है। आप जब भाद्रपद महीने के त्योहारों में जाओगे तो सांझी के त्योहार वहां पर मिल जाएंगे। श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझी का त्योहार मनाया जाता है। सांझी का उद्गम कैसे हुआ, इसका इतिहास का पूरी की पूरी डिटेल हमारे मेले और त्योहार की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्लास के अंदर ये मिल जाएगा सांझी। ठीक है मित्रों, सांझी का त्योहार वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, याद रखना है। इसमें पूजा कौन सी माता की होती है, सांझी माता की यानी बराड़ी माता की। ठीक है, बराड़ी माता, क्लियर, पार्वती माता का एक रूप है। क्लियर है मित्रों, पंजाब में भी सांझी का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर है सेकंड। पहला ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन है। सन 1947 को विक्रम संवत में लिखा जाएगा। विक्रम संवत में कैसे लिखा जाएगा, तो 2004, 1890, 1869 और 2025। तो सन 1947 ईस्वी है, ये क्या है अभी ईस्वी सन है, इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे। तो विक्रम संवत क्या है, बड़ा है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, विक्रम संवत बराबर क्या है ईस्वी सन, ठीक है, प्लस में 57 वर्ष। ठीक है, प्लस में 57 वर्ष, तो अपने आप इसको ईस्वी सन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईस्वी सन क्या दिया, 1947 दिया हुआ है मित्रों, क्या है 1947, और 57 इसके अंदर जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 14, 5, 4, 9, फिर एक 2004 विक्रम संवत। तो ठीक है, ईस्वी सन और विक्रम संवत में कन्वर्जन करना है तो इस तरीके से करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2004। ये सारे के सारे जो कैलेंडर में कन्वर्जन है वो आप हमारी मेले और त्योहार की प्रथम क्लास के अंदर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया है। ठीक है, एकदम सारे डिटेल से करवाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन रहेगा 19वें प्रश्न का। अगला प्रश्न अपने देखते हैं 20वां। 2082 विक्रम संवत को
शक संवत में कन्वर्ट कीजिए। तो इसमें कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला आता है कि जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत है वो शक संवत से 135 साल बड़ा है। ठीक है, अब अपने विक्रम संवत यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 2082। ठीक है, इसको निकालना क्या है, शक संवत में निकालना है। तो शक संवत आ जाएगा आपका 2082 माइनस 135। इसके अंदर से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 12 में से 5 गया 7, और ये 4, और ये आएगा 9, ये आएगा 1। ठीक है, तो ये 1947 क्या आ जाएगा, शक संवत आ जाएगा। 1947 क्या आ जाएगा, शक संवत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शक संवत के अंदर 1947 आ जाएगा मित्रों। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। इस प्रकार से आप कन्वर्जन कर सकते हो। साथ के साथ में मैं लिखवा भी रहा हूँ कैसे आपने कन्वर्ट करना है, और इसकी मेले एवं त्योहार की प्रथम क्लास में ये सारे कैलेंडर हमने करवाए हैं, कन्वर्जन करना भी सिखाया है। अगला प्रश्न, शक संवत 1925 का विक्रम संवत में मान क्या होगा। तो वही रिलेशन अपने यूज करेंगे, विक्रम संवत बराबर शक संवत प्लस 135। तो विक्रम संवत में मान निकालना है। ठीक है, 1925 आपको दे रखा है, 1925 प्लस में 135 प्लस में 135, इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा ये 0, 5 और 1 6, क्या है ये 10, ये आ गया 2060 विक्रम संवत। तो ये कैलेंडर में कन्वर्जन फिर से एक बार हमने विक्रम संवत और शक संवत में कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2060। 21वां प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपने देखते हैं। शक संवत 1868 ईस्वी को ईस्वी सन में कन्वर्ट कीजिए, ईस्वी सन में कन्वर्ट कीजिए। शक संवत और ईस्वी सन में ये रिलेशन है। आप देख सकते हो कि ईस्वी सन जो बड़ा है, ईस्वी सन क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, शक संवत से, शक संवत से 78 साल बड़ा है ईस्वी सन। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है ईस्वी सन और शक संवत में। अब हमें शक संवत दे रखा है 1868, अपने ईस्वी सन निकालना है। तो ये 1868 दे रखा है और 78 साल इसमें क्या करेंगे, अपने ऐड कर देंगे। तो अपना आंसर देखते हैं क्या आता है, 8 और 8 6, 7 और 6 13 और 1 14, 8 और 1 9 और 1 ये 1946 ईस्वी। ठीक है, 1946 ईस्वी। तो इसके अंदर ऑप्शन है 1925, 1946, 2003, 2004। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1946। ये सारे के सारे कन्वर्जन आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर आपके सामने आ रहे हैं। जुलाई अगस्त का समय, जुलाई अगस्त का जो समय है हिंदू वर्ष के अनुसार कौन सा महायुग्म सही है। वैशाख आषाढ़ श्रावण, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, श्रावण भाद्र अश्विन, और भाद्र अश्विन कार्तिक। देखो आप कहोगे सर 2 महीने के अंदर ये 3 महीने कैसे आ गए, 2 महीने तो ये तो 30-30 दिन के 60 दिन हुए, और ये 90 दिन इसके अंदर कैसे आ गए। ये एक्चुअल में इसके 15 दिन, इसके 15 दिन, उसके 30 दिन, इसके 15 दिन, इसके 30 दिन, और इसके 15 दिन, इस प्रकार से 3 महीनों का ये युग्म है। तो जुलाई और अगस्त के अंदर कौन से महीने आते हैं मित्रों, तो ध्यान से देखेंगे। जुलाई और अगस्त के अंदर देखो, मार्च अप्रैल के अंदर क्या होता है, मार्च अप्रैल में चैत्र, मार्च अप्रैल में क्या होता है, चैत्र। ठीक है, और वैशाख के अंदर क्या होता है, अप्रैल और मई। वैशाख के अंदर क्या होता है, अप्रैल और मई। ठीक है, मई और जून के अंदर क्या होता है, ज्येष्ठ होता है।
आषाढ़ के अंदर क्या होता है, जून और जुलाई होता है। आषाढ़ के अंदर क्या होता है, जून और जुलाई होता है। नजदीक पहुंच गए तो फिर जून और जुलाई, आषाढ़, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, 15-15 दिन आएंगे। जून जुलाई के अंदर क्या आ गया, आषाढ़ आ गया। इसका आषाढ़, आधा आषाढ़ आ जाएगा, ठीक है। और इसके 15-15 दिनों में फिर क्या आ जाएगा, श्रावण महीना आ जाएगा। श्रावण के बाद अगला भाद्रपद आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी, भाद्रपद आ जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा सही युग्म आया, अब देखो, इसके 15 दिन, इसके 15 दिन, इसके 30 दिन, हो गए 2 महीने। ये भी 2 महीने, ये भी 2 महीने, ठीक है। इस प्रकार से कौन सा युग्म सही है आपका, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। तो इस प्रकार से ये युग्म बने। इसके कितने आ गए, 15 दिन, इसके कितने आ गए, 30 दिन, अप्रोक्सीमेटली अपनों ने इसके 15 दिन, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 महीने हो गए। तो ये कई महीनों के युग्म बनते हैं। इनका कन्वर्जन जो है, आप हमारी क्लास के अंदर जाइए, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरी डिटेल। शक संवत के आधार पर 22 मार्च से 23 अप्रैल के मध्य को किस माह के रूप में जाना जाता है, आषाढ़ भाद्रपद माघ चैत्र, ठीक है। 22 मार्च से 23 अप्रैल, मार्च से कौन सा महीना शुरू होता है, चैत्र का महीना शुरू होता है मित्रों, ठीक है। कौन सा महीना शुरू होता है, चैत्र का। तो इसमें चैत्र आपका सही ऑप्शन है, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, मलू का मेला कहाँ लगता है, जालौर, पाली, बाड़मेर, तिलवाड़ा। मलू का मेला लगता है मित्रों पाली के अंदर। मलू का मेला लगता है कहाँ पे, पाली के अंदर। मलू का मेला लगता किस अवसर पर है, तो लगता है मित्रों नरसिंह जयंती पर। जयंती पर लगता है, ठीक है। नरसिंह जयंती होती कब है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, ठीक है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मित्रों, ये याद रखना है, ठीक है। जालौर के अंदर कौन सा मेला लगता है, जालौर के सांचौर में जो मेला लगता है, सांचौर में जो मेला लगता है, बाबा रघुनाथपुरी, पशु मेला लगता है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला लगता है, ठीक है मित्रों। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थान है, बाड़मेर के अंदर स्थान है। यहाँ पर क्या लगता है, राव मलीनाथ मेला लगता है। राव मल्लीनाथ मेला लगता है, राज्य का प्रथम पशु मेला। राज्य का प्रथम पशु मेला है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ठीक है, ये याद रखना। इसका राइट आंसर है पाली। मल्लू का मेला पाली के अंदर लगता है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न जो है, पाली का प्रसिद्ध मल्लू का मेला लगता है हनुमान जयंती पर, परशुराम जयंती पर, नरसिंह जयंती पर, ऋषभ देव जयंती पर। तो ये सारी की सारी जयंती एक साथ दे दी, तो ये कौन सी लगती है, नरसिंह जयंती पर, ठीक है। हनुमान जयंती कब होती है, चैत्र पूर्णिमा पर, चैत्र पूर्णिमा के दिन। परशुराम जयंती होती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को। और नरसिंह जयंती होती है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को।
बैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। और ऋषभ देव जयंती होती है चैत्र कृष्ण नवमी को। ऋषभ देव जयंती क्या होती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। और महावीर जयंती हमने कर ली चैत्र चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मित्रों। ये सारी की सारी जयंतियां एक साथ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगने वाला मेला है श्री महावीर जी मेला करौली, सवाई भावज मेला आसींद भीलवाड़ा, शीतल माता का मेला चाकसू जयपुर, केला देवी का मेला त्रिकूट पर्वत करौली। तो यहाँ पर जो मेला लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है? केला देवी का मेला लग रहा है मित्रों, ठीक है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मित्रों, याद रखना है। शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, ये याद रखना है। श्री महावीर जी मेला लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यह मेला लगता है मित्रों, ठीक है, ये याद रखना है। सवाई भोज जो मेला लगता है भाद्रपद